स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना। और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मोदी को ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं जो उनकी हां में मिलाते हैं, यस सर करते हैं। जब बोलते हैं तो जुबान से जहर ही उगलते हैं। मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। नाम राहुल गांधी का आ जाए तो फिर भर भर के उबलते हैं, रुकते ही नहीं है। बाकी नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी से अपना कभी कभी काम चला लेते हैं। कांग्रेस तो इनकी आधारशिला है। कांग्रेस का नाम लिए बिना इनका एक पल नहीं गुजरता होगा। कांग्रेस पूरी कांग्रेस 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 से कांग्रेस के कांग्रेस 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 और कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो ऐसे लोग क्यों पसंद हैं मोदी को? मोदी के तरकश में ऐसे तमाम तीर हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जिसे आजकल लोग त्रिफला कहने लगे हैं, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद दिखलाई नहीं देते। हरदीप पुरी का मामला खुल रहा है तब भी वो सामने नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने संसद में जो क्रिकरी की सत्ता पक्ष की, तब भी वो सामने नहीं आए। पर्दे के पीछे कुछ काम कर रहे होंगे। गिरिराज सिंह राहुल गांधी को लुच्चा कह रहा है। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। कैसी भाषा है इसकी? टुच्ची भाषा है, टुच्ची सोच है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। को याद करवाना चाहता हूं क्योंकि आज उन्होंने
ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वाज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू वांट टू नो व्हाट द फैक्ट्स आर, डू यू वांट टू अ नोट ऑन इट? सो आई एक्चुअली सेंट हिम अ नोट। ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे। अरे कहना क्या चाहते हैं? मजा नहीं आ रहा है। साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम ना? अच्छा नहीं? Okay, whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. एप्स्टीन से संपर्क में थे, कॉफी पर चर्चा हो रही थी, उसके द्वीप की चर्चा हो रही थी, उसे एक्सोटिक द्वीप बतला रहे थे हरदीप पुरी। भारत की किताबें देना चाहते थे और अब कह रहे हैं कि एप्स्टीन से, जो मेरे सुपीरियर थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा था कि अगर सांप मिले और भारतीय तो भारतीयों को पहले मारना। यह बात अब सामने आई है। पहले हरदीप पुरी को शायद मालूम नहीं थी, और मालूम होती भी क्या फर्क पड़ता है। अगर काम किसी से बनता है फिर परवाह किसे होती है। हमारे देश में कहा जाता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन, जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था, और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी
एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने, 30 लाख अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे, ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली, उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है? शौक डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ये हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क, यू विल हैव टू रिजाइन। तो जनता की देश की परवाह किसे है? अपने बच्चे काम पर लग जाएं, सेट हो जाएं अच्छी जगह पर, विदेश में हो जाएं, स्विट्जरलैंड में फ्लैट हो जाए, और क्या चाहिए आदमी को? तो हरदीप पुरी न सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी की बेइज्जती करता है, अपमानित करता है, उनके नाम को गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है, राहुल गांधी को युवा नेता बताकर के चढ़ाने की कोशिश करता है कि देखिए मोदी ने भारत की इकोनॉमी को 10वें से तीसरे नंबर पर ला दिया। पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं बतलाएगा हरदीप पुरी? अरे भाई बतला ना कि भारत के व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत में कितने लोग खुश हैं, कितने लोगों को ढंग से रोटी मिल जाती है, पौष्टिक भोजन मिल जाता है। अरे 8 करोड़ लोगों पर इतराते हो और 132 करोड़ की जिंदगी झंड पड़ी है, उस पर बोलते नहीं हो? उस पर भी तो बोलो। सपने साजन के कब तक दिखाते रहोगे और कब तक एप्स्टीन फाइल से दूरी बनाते रहोगे? बड़े आत्मीय संबंध थे तुम्हारे, क्या बात है। भारतीय किताब देना चाहते थे उसे, भारत की पहचान एप्स्टीन को कराना चाहते थे। एप्स्टीन ही मिला था क्या? महान आदमी था, वो तो कन्विक्ट हो चुका था, मगर राहुल की मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते। इसे मैं बदतमीजी कहता हूं। गजब का समय चल रहा है। अच्छे आदमी का अपमान करो और एप्स्टीन से प्यार करो, मोदी की हामियां मिलाओ और सत्ता की मलाई चाटते रहो, मजे करते रहो। यह भारत के लिए राजनीतिक तौर पर सबसे खराब दौर है। हमें सोचना चाहिए कि हम किसके दौर में जी रहे हैं, कौन हमारा प्रधानमंत्री है, कैसे उसके मंत्री हैं, जो बेशर्मी के साथ कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। भले आप मरो, जहरीला पानी पी करके मरो, ट्रेन एक्सीडेंट में मरो, अहमदाबाद की विमान दुर्घटना में मरो, सड़क पर मरो, कहीं भी मरो, आदमी की कीमत नहीं रही, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की कीमत रह गई है। हम तो कीड़े मकोड़े ठहरे। नैतिकता भी कोई चीज होती है हरदीप पुरी। दुनिया के उन देशों में इस्तीफे हो रहे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके पास नैतिकता नहीं है, और भारत की सत्ता में बैठा दल नैतिकता की दुहाई देता है, संस्कृति और परंपरा की बात करता है, राम की बात करता है। बनारस में चौड़ा कॉरिडोर बनाने के लिए पूरी दाल मंडी को तबाह कर देता है। मथुरा वृंदावन की तैयारी हो चुकी है, आप कहां हैं? राम के नाम पर आप लुटते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे, राम की आड़ में पाप होते रहेंगे, महिलाओं की अस्मिता लुटती रहेगी, भ्रष्टाचार आसमान छूता रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा और आप चुप रहेंगे। वाह क्या भारत है! हमारा
गौरवशाली इतिहास शायद ऐसा ही रहा होगा, जब हमने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं बुलंद की होगी। अब तो आवाज बुलंद कर लो, आ जाओ उसके साथ जो देश के लिए लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, उसकी सांसदी छीनने की तैयारी हो रही है। ये कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ नोटिस लाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। उस पर गंभीर आरोप लगाने की तैयारी हो रही है, और वो आरोप लगाने जा रहे हैं जिनके दामन दागों से भरे हैं। अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं, देश को बेच चुके हैं, भारत माता का सौदा कर चुके हैं, अपने मित्र देश से दूरी बना चुके हैं, रूस से। आज किसान दांव पर है, युवा दांव पर है, हम दांव पर हैं, देश दांव पर है। अब तो जागो। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं या मेरे चैनल पर जाएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।